हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधे राधे। आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक्स लर्न करेंगे। ये टॉपिक्स जो है सैनिक स्कूल्स एंड मिलिट्री स्कूल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 की बात करें या क्लास 9 की, दोनों में ही सिंप्लीफिकेशन से 6 क्लास में 1 और 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में देखे जा सकते हैं और 9 क्लास में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखा जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन से 6 क्लास में 1 और 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन। पहले तो आपको सिंप्लीफिकेशन सीखने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन का रूल पता होना चाहिए, बॉडमास रूल। आपको बॉडमास रूल फॉलो करना होता है गाइस। बॉडमास, वैसे तो वी बॉडमास होता है वैनिकुलम। ये क्या होता है? वैनिकुलम। ये एक्चुअली में क्या होता है? बार होता है वैनिकुलम। ये क्या होता है? बार। जैसे दो नंबर्स हैं, बार लगे हुए हैं, 6 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ऐसे करके बार। तो इन बार का मतलब कुछ नहीं होता, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। 6 - 5 स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो 6 - 5 सॉल्व करेंगे 1 आएगा। एक्चुअली में ये वैनिकुलम का मतलब बार होता है, इसका मतलब होता है सबसे पहले वैनिकुलम सॉल्व करेंगे। वैसे वैनिकुलम से क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बॉडमास रूल सिखा देता हूँ अच्छे से। B4 ब्रैकेट। B4 क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 टाइप्स होते हैं। स्मॉल, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। देन आपका कर्ली, दिस इज कर्ली ब्रैकेट। आपने हेयर देखोगे घूमते हुए, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसलिए इसे कर्ली बोलते हैं, कर्ली हेयर बोलते हैं। ऐसे ही आपका ये लार्ज ब्रैकेट है, ये आपका लार्ज ब्रैकेट। अगर आपके क्वेश्चन में 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं, स्मॉल, कर्ली एंड लार्ज, तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी कंटेंट होगा पहले आप वो सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली, देन लार्ज ब्रैकेट। ओके गाइस। ये ऑफ क्या होता है? वो होता है आपका ऑफ। वो का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, देन आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी इनटू, और देन एडिशन। एडिशन यानी आपका प्लस, देन आप सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस। बॉडमास के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, वो आप थोड़ा सा याद कर लेंगे बेटा, डायरेक्टली याद करना आपको। ये आपका परसेंटेज का पार्ट है, आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट ही याद करनी है। आपको ये फ्रैक्शन है और मैं इससे एक परसेंटेज लिख रहा हूँ। जैसे वन पार्ट का मतलब कितना होता है? 100%। ओके, वन पार्ट का मतलब होता है 100%, और 1/2 का मतलब जो होता है हमारा, वो होता है 50%। एक्चुअली में किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन जो है परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। 1/3 जो होता है हमारा 33, 1/3%। और इसकी डेसिमल वैल्यू जो होती है वो 33.33 होती है, 33.33%। ओके। 1/4 क्या होता है हमारा? 1/4 जो होता है हमारा 25% होता है, 25%। आपको ये जो वैल्यू है डायरेक्ट याद कर लेनी है बेटा। 1/5 जो होता है वो हमारा 20% होता है। कितना होता है? 20%। नेक्स्ट आपका आपका 1/6। 1/6 जो होता है आपका 16/2/3। कितना होता है बेटा? 16/2/3%। अगर आपको मैं बोलूँ डेसिमल वैल्यू तो 16.66, या फिर एग्जामिनर इस वैल्यू को आपको 16.66 या 16.67 भी दे सकता है, क्योंकि 66 जो है ना चलते जा रहा है, इसलिए 6 को रोकने के लिए 6 की जगह 7 कर सकता है। 1/7 जो होता है आपका 14/2/7% होता है, 14/2/7। ओके। इसकी वैल्यू जो होती है 14.28% होता है। दोनों ही वैल्यू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है बच्चों। 1/8 जो होता है आपका 1/2% एंड 12.5%। 1/9 जो होता है आपका 11 1/9%।
एंड 11.11%, ओके। और 1/10 जो होता है आपका 1/10 गाइस 10% होता है। तो आपको 1 to 10 तक याद कर लेना है, ओके गाइस। 1 to 10 तक आप याद कर लेंगे। मैं आपको एक वीडियो और बना दूँगा जिसमें 10 to 20 भी होंगे। आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है, फ्रैक्शन टू परसेंट। 1 मतलब 100%, 1/2 50, 1/3 33, 1/3%, 33.33%, 1/4 जो होता है आपका 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%। इसकी वैल्यू 16.66 भी बोल सकते हैं आप, 16.67 भी हो सकता है। 1/7 14 2/7%, 14.28%, 1/12 1/2%, 12.5%, 1/9 11 1/9%। ये जो इक्वल होता है 11.11% रेशियो में, 1/10 10%, ओके। तो ये वैल्यू मैं आप डायरेक्ट ही यूज करूँगा अगर आप मेरे क्वेश्चंस में एग्जाम में आता तो, है ना। आपको भी डायरेक्ट ही यूज करना है बेटा। अभी मैं क्वेश्चंस लगा दूँगा, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं बेटा। आप लोग भी पेपर और पेन लेके बैठ जाइए बेटा, और आपको भी सॉल्व करना है। और जिसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ओके गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन 16 2/3% ऑफ 60 इक्वल टू 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स कर लीजिए। क्वेश्चन मार्क एग्जाम में क्वेश्चन मार्क आएगा तो आप इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेना। इस एक्स की वैल्यू बेटा फाइंड करना होता है ना। मैं आपको एकदम शॉर्ट्स में सिखाऊंगा बेटा, बिल्कुल शॉर्ट में सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ, इस बॉक्स में हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। इस बॉक्स में इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 16 2/3% कितना होता है, 16 2/3% मैं आपको स्लाइड में बता देता हूँ। 16 2/3% कितना होता है, 16 2/3% का मतलब होता है 1/6, है ना, 1/6। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। 16 2/3% कितना होता है बेटा, 1/6। दिस इज 1/6, 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अभी बता चुका हूँ, इंटू 60 इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, ओके। अब इस 6 से आप डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना आएगा 10। और इस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा बेटा 2, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 है बेटा, ओके। क्लियर है गाइस। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 255 डिवाइडेड 2.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को आप एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स इंटू 3.4। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। 255 डिवाइड का साइन है बेटा, ये प्लस तो आपको नज़र नहीं आ रहा, ये डिवाइड है। अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको प्लस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो ये डिवाइड है, ओके गाइस, ये डिवाइड है। 255 में डिवाइड करना है 2.5 से, और जो मल्टीप्लाई में 3.4 है वो भी डिवाइड में चले जाएगा बेटा। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 255 डिवाइडेड 2.5 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 3.4। ये एक्स के पास में जो वेरिएबल के पास में जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है बेटा, तो ये डिवाइड में चली जाएगी 3.4, ओके। क्लियर है बेटा। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप क्या आएगा 10 आएगा ऊपर, और ये पॉइंट और हटेगा तो पॉइंट से बस राइट साइड में जितने डिजिट होता है उतने जीरो आते हैं, ये 1 और ये इधर 1, तो यानी 2 जीरो आ जाएंगे, ओके। अभी कितना है आपका 24 से 1 बार 24 से 4 बार कट जाएगा, तो डिवाइड में 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 34 2 की टेबल से आप 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 7 जा, ओके गाइस। अब 17 की टेबल से डिवाइड करना है आपको। 17 से ये 2 5 5 कितनी बार जाएगा, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, यानी आपका ऊपर जो बचा है वो न्यूमरेटर में 15 और 2 बचा है, तो 15 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए आप। 15 इंटू 2 कितना होता है बेटा 30 इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, ओके। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है 30 इज करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 2.1 इक्वल टू 105। तो मैंने आपको बता रखा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या यूज करने वाले हैं, एक्स कन्वर्ट कर लेंगे इसको एक्स में। एक्स
अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, एक्स परसेंट का साइन हटाते तो कितना आता है? 100। बता चुका हूँ मैं आपको, क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ बेटा। परसेंट का साइन हटाते तो 100 आता है, ऑफ का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, और परसेंट का साइन हटते ही डिनोमीटर में 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2.1 इक्वल टू 105। ओके गाइस, सभी को क्लियर हो रहा होगा काफ़ी अच्छे से। ये पॉइंट हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा? 10। आपको पता है डिवाइड में क्या है? एक्स इंटू 21/10 है। अब इसको सॉल्व करना है आपको बेटा, तो आमने सामने इक्वल के आमने सामने आप सॉल्व कर सकते हैं। 21 की टेबल अगर आपको आती है तो 21 1 जा 21, 21 5 जा 105। अब ये एक्स के डिवाइड में जो वैल्यू है, एक्स के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और डिवाइड में जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 10 जो है 5 के मल्टीप्लाई में जाएगा, और 100 भी 5 के मल्टीप्लाई में। तो एक्चुअली पूरा बनेगा क्या? एक्स इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, 5000 आंसर है इसका। 5 मल्टीप्लाई में 100 भी जाएगा, 10 भी जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 5000, यानी 5000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा। ओके बेटा, क्लियर है सभी को? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन मार्क -1100 -200/10 इक्वल टू 506। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपके एग्जाम में एक्स लिख के भी आ सकता है, कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है, ए बी सी डी, आपको उसी की वैल्यू निकालनी होती है बेटा। इस क्वेश्चन मार्क को कन्वर्ट आप एक्स में कर देंगे, या आप कुछ भी मान लीजिए, आपकी इच्छा है, वेरिएबल आप कुछ भी मांग सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, पहले सबसे पहले हमारा काम होता है ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट सॉल्व करना। ये आपका एक्स लिखा हुआ है, 1100 में से 200 जगह, तो बेटा आप बताओ कितना बचेगा? 900 अपॉन में 10 है इक्वल टू 506। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बेटा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना? मैंने जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया है यहाँ पर, तो इस साइड जो बचा है एक्स माइनस 90 इक्वल टू 506। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा बेटा। अभी आप जानते हैं माइनस का 90 है जब हम साइड चेंज करते हैं बेटा, साइड इक्वल के साइड किसी भी नंबर को बेचेंगे, या इक्वल के साइड या फिर वेरिएबल को, जो भी हो आपकी टर्म्स आप एक्सचेंज करेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो साइंस जो होते हैं आपके प्लस माइनस वो चेंज हो जाते हैं बेटा। यानी ये नेक्स्ट स्टेप आपकी है, एक्स इक्वल टू 506 प्लस 90 इस साइड पहुँच जाएगा आपका। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बेटा? 506 में 90 आप ऐड करेंगे तो 596 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आप अच्छे से समझ लीजिए। 10572 -4018 -2164। आप इन दोनों माइनस माइनस के नंबर हैं, ये प्लस का है, तो मैं आपको बता चुका हूँ माइनस के दोनों नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर्स सेम साइन वाले ऐड होते हैं, तो इनको ऐड कर लीजिए, इसमें से माइनस करना है आपको। 10572 माइनस, तो आप ये 4 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 8 कितना होता है बेटा? 12, 1 कैरी, 6 और 1 कितना होगा बेटा? 6 + 1 7, 7 और कैरी आपका 1 8 आ जाएगा। 0 + 1 बेटा 1 होता है, और ये 4 और 2 जो होता है प्लस 6 होता है बेटा। ओके, अगर आपको ऐड नहीं आ रहा है तो बेटा आप ऐसे करके ऐड कर लीजिए, है ना? 40182164, 8 + 4 12, 1 कैरी, 1 1 2 और 6 8, 1 और 6। ओके, अभी आपको माइनस करना है। 2 - 2 0, 17 में से 8 जगह 9 बेटा, 7 में से 8 जगह, तो 7 में से 8 तो माइनस नहीं कर सकते, 17 में से 8 जगह बेटा 90, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे आपको 4 बचेगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 है बेटा, कैरी लेंगे, 10 - 6 करेंगे, 10 - 6 करेंगे तो आपको 4 आ जाएगा बेटा, 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बेटा? 4390। ओके, थैंक यू क्लास। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे टाइप करके मैसेज कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की आप रिकमेंड कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको नहीं आता मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू लव्स, बाय बाय, टेक केयर।